वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडवांस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल का एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेपेजियम और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज। तो समलम होता क्या है, समलम के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीखते हैं मेरे साथ ट्रेपेजियम के क्वेश्चन। तो देखिए, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम किस तरीके से बनता है और ट्रेपेजियम कैसा होता है। तो देखिए, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल की तरीके से ही है, ठीक है, एक चतुर्भुज ही है ट्रेपेजियम भी, ठीक, जिसे हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज, ठीक। बस इसमें एक चीज है, वो क्या है कि जो इसका एक पेयर होता है, जो इसका सिंगल पेयर है, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कैसी है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन इस तरीके से तो बनती है, या तो ऐसे बन जाएंगी या ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। और एक पेयर हमारा कैसा होता है, जो अनपैरेलल पेयर होता है। एक तो पैरेलल पेयर होता है और एक अनपैरेलल पेयर है, क्योंकि देखिए ये लाइन किस तरीके से बन गई है, इस तरीके से बन गई है, ठीक है। ये समलम ऐसे भी बन सकता है, ट्रेपेजियम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये भी ट्रेपेजियम हो गया। किस तरीके से ट्रेपेजियम हुआ, तो देखिए इसका ये वाला पेयर तो पैरेलल है, पर ये वाला पेयर कैसा है, अनपैरेलल है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम किसे कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं, फिगर से हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम बना लिया। अच्छा, इसकी एक साइड की मेजरमेंट कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की मेजरमेंट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है, सपोज दैट यहां पर आपको कोई मेजरमेंट दे रखा है, ये वाली साइड सपोज दैट 10 है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, या ये हुई 15 सेंटीमीटर। तो कभी भी हमें इन दोनों डिस्टेंस को नहीं लेना पड़ता, ठीक है। ये दोनों साइड के मेजरमेंट हम नहीं लेते इस क्वेश्चन में। हमें कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, यहां से जो ये लाइन जाती है ना, ये होता है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो ये कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, तो ये दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। ना तो इस साइड को लिया जाता, ना ही इस साइड को लिया जाता, ठीक। और इसका अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इधर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक, इधर लिख लेंगे हिंदी में भी हम, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। अच्छा, हिंदी में फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने और हिंदी में भी लिख दिया। अब इनकी वैल्यू फिलअप कर देते हैं, तो यहां पर हम थोड़ा सा लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई। अच्छा, हमारी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो है 24 और एक है 20। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 24 + 20। इन दोनों पैरेलल साइड का क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक। और मल्टीप्लाई इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहां पर हम 15 लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 24 एंड 20
44 मल्टीप्लाई 15, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 से 1 टाइम, 2 से 22 टाइम्स, ठीक है। 22 और 15 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 15 2 30, 3 ये कैरी आया, 15 2 30, 30 एंड 3 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स बी 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड है, हमें उनकी भी लेंथ दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको इसमें क्या फाइंड अप करना है, जो ट्रेपेजियम है पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको वो इसमें निकालना है, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक। किस तरीके से फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं ट्रेपेजियम की, ठीक। इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है बेटा हमको, एरिया बराबर 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया दे रखा है, ठीक है। पैरेलल साइड है, ये भी एक पैरेलल साइड है और ये भी एक पैरेलल साइड है। फर्स्ट पैरेलल साइड की मेजरमेंट कितनी दे रखी है, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हमारी दूसरी पैरेलल साइड है, उसका मेजरमेंट कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या निकालना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, मीन्स h, इसको हम h भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हाइट भी बोलते हैं और इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो बहुत इजी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक। वैल्यू फिलअप करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, ठीक है। एक पैरेलल साइड है हमारी 55 सेंटीमीटर प्लस दूसरी पैरेलल साइड है 35 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करना है। अच्छा मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हम क्या रख लेते हैं, h रख लेते हैं, ठीक। अच्छा हमें एरिया पता है, एरिया कितना है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की जगह हम एरिया रख देते हैं, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1080 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 55 एंड 35 कितना होता है 90 मल्टीप्लाई h, कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए 2 से 1 टाइम, 2 से 45 टाइम्स, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा 1080 इक्वल 45h। सो h इज इक्वल टू 1080, h के संग जो भी डिजिट होगी उसको हम डिवाइड में ले लेंगे 45, ठीक। तो देखिए ये वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 45 से डिवाइड कर देते हैं 1080 को, तो 45 2 ज़ा 98 आ गया, 10 में से 9 गया 1 आ गया 0, 45 4 ज़ा कितना होता है 180, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आता है h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें एरिया दे रखा है इस क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर, हमें हाइट भी पता है कितनी है 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड होती है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर फाइंड द टू पैरेलल साइड, जो इसकी एक पैरेलल साइड है वो कितनी है दूसरी पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, लॉन्गर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। कैसे करना है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया, ठीक। अच्छा उसके उसने बोला है एक साइड है वो दूसरी साइड से लॉन्गर है, कितनी 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक। मान लेते हैं हमारी ये वाली साइड कितनी है x है, इसको हम x मान लेते हैं, एक पैरेलल साइड को हम x मान लेते हैं और दूसरी पैरेलल साइड को हम x + 6 मान लेते हैं,
उसने यही तो बोला है कि एक साइड दूसरी साइड से लॉन्गर है, कितनी 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है। अच्छा, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर है, मतलब जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, और इसका एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें एरिया भी पता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस पैरेलल साइड का मेजरमेंट और इस पैरेलल साइड का मेजरमेंट कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है कितना है 180 लिख दिया, 1/2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड हमने कितनी मानी है x लिख लिया। ठीक है, अच्छा दूसरी पैरेलल साइड कितनी है, दूसरी है हमारी x+6, तो यहां पर हम लिख लेते हैं x+6, हमारी ये दूसरी पैरेलल साइड हो गई। ठीक, एक को हमने x माना था, दूसरी को हमने x+6 माना है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो है 9 सेंटीमीटर, यहां पर हम मल्टीप्लाई 9 करा देते हैं। 180 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए x और x क्या हो जाएगा हमारा 2x, x और x को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है 2x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9। ठीक, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व किसका तरीके से करेंगे, तो यहां पर हम नीचे क्या ले लेते हैं 180 के नीचे 1 और इसका करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 180 का मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 2 से, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इस ब्रैकेट से कराएंगे तो वही ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x प्लस 6 का मल्टीप्लाई किससे कराना है आपको 9 से कराना है। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 2x प्लस 6 का, यानी कि पूरे ब्रैकेट से। तो 180 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है हमारा 360 इक्वल 9 का मल्टीप्लाई 2x से कराना है, 9 2 सा 18x, अगेन 9 का मल्टीप्लाई 6 से कराना है, तो प्लस 9 6 सा 54। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 360 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, 54 प्लस का है, प्लेस चेंज करते हैं उसकी, किसका हो जाता है माइनस का, इक्वल 18x। ठीक, सो 18x इज इक्वल टू 360 में से अगर हम 54 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा 306। ठीक, एंड x इज इक्वल टू 306 अपॉन 18 किधर आ जाएगा डिवाइड में, 18 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 18 से डिवाइड करते हैं 306 का क्या आता है 18 1 सा 18, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1, 6 ले लेते हैं, 18 7 सा कितना होता है 126, कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू आई 17। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। अच्छा, हमने फर्स्ट हमारी पैरेलल साइड कितनी थी, फर्स्ट पैरेलल साइड को हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी आई है 17, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 17 सेंटीमीटर, एक आंसर तो ये होगा। और जो सेकंड पैरेलल साइड है उसको हमने क्या माना था x+6, तो x की जगह 17 प्लस 6, 17 एंड 6 23 सेंटीमीटर। तो हमारी एक पैरेलल साइड कितनी आई है 17 सेंटीमीटर और दूसरी पैरेलल साइड है हमारी 23 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी क्वेश्चन में, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल BC के। तो देखिए हमारी एक फिगर है, इस तरीके से एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, ऐसे करके एक फिगर बनी हुई है ABCD। ठीक, अच्छा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है इन विच AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। ठीक है, हमने बिल्कुल पैरेलल बनाई है। अच्छा, ABC 90 डिग्री, जो इसमें ABC यानी कि ये वाला एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बोलता है AD 16 सेंटीमीटर, AD कितना है 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा फिर बोलता है AC 41 सेंटीमीटर, A से C तक जो लेंथ है वो कितनी है 41 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। ठीक,
एंड BC 40 सेंटीमीटर। BC कितनी है? 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। आपको एरिया फाइंड अप करना है इस ट्रेपेजियम का। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इस साइड की। जब तक आपको ये वाली साइड का मेजरमेंट नहीं पता तब तक आप इसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस साइड को फाइंड अप करने के लिए हम यहाँ पर एक थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ट्राइंगल किस तरीके से? इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल है। ठीक, अच्छा, इसकी मेजरमेंट कितनी है ये हमें नहीं पता, ये पता है 41 है, ये 40 है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में सबसे पहले हम करते हैं इसको बाय किससे? पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम से करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम में हम किसका स्क्वायर लिखते हैं? h का स्क्वायर। मीन्स ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? इसमें बेस है, और ये क्या है? इसमें परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो ये क्या कौन सी साइड हो गई हमारी? कर्ण। ये कौन सी साइड है? कर्ण। इसको कर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? लंब। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या लगता है इसमें पाइथागोरस में? h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, इससे हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर। यहाँ पर हम AB का स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्लस हमारा बेस क्या है? BC। मीन्स BC का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, AC हमें पता है 41, तो यहाँ पर हम 41 का स्क्वायर इक्वल AB नहीं पता, AB की जगह AB का स्क्वायर प्लस BC हमें पता है 40 का स्क्वायर। ठीक, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681, 1681। ठीक है, 1681 इक्वल AB का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, 1600। ठीक है, 1681 वैसे ही रहेगा। 1600 की प्लेस चेंज करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाता है इक्वल AB का स्क्वायर। ठीक, 1681 में से अगर 1600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? 81 इक्वल AB का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू 81 का रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा लेंगे, तो हमारा AB का मेजरमेंट कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ AB हमारा कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमारा AB का मेजरमेंट कितना आया है? 9 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक तो है हमारी 40 और एक है 16। ठीक है, 40 प्लस 16 मल्टीप्लाई डिस्टेंस अभी हमने कितना निकाला है? 9 सेंटीमीटर। 9 का मल्टीप्लाई कराना है। 1/2 मल्टीप्लाई 40 एंड 16 कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाई 9। 2 से 1 टाइम, 2 से 28 टाइम्स। ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई किससे कराना है आपको? 9 से। तो इसका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 9, 9 8 सा 72। ठीक है, 9 2 सा 18, 18 एंड 7 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।